हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बेसिक 9th का जो भी है उसको पढ़ा चुका हूँ और आज जो है 1.1 पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, किताब का क्वेश्चन रहा, मैंने कॉपी में लिख लिया है। इस तरह से कॉपी में लिख लिया और इसी को फिर बताने वाला हूँ। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, तो सीधा हम किताब पे आ जाते हैं, सॉरी कॉपी पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर, सीधा हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ शून्य। इसका हो जाएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर कहा जाए तो अगर ज़ीरो देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, z बराबर 1 2 3 इस तरह से चलते रहेगा। अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बाई क्यू के रूप में, मतलब 0/1 0/2, तो 0/1 0 हो गया। ठीक है, 0/2 तो 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, पता, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच कितना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए जितना दिया रहेगा, 6 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या, जो भी संख्या परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, सिंपल सा क्या करना है, जैसे 6 बोल रहा है तो उसमें एक बढ़ा देना है, मतलब एक क्या करना है, जोड़ देना है। एक जोड़ देना है तो कितना हो गया, 7। अब जब 7 हो गया तो दिया क्या है संख्या, दिया गया संख्या क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है, 3। जब 3 है तो 3 है, उसके परिमेय संख्या नहीं कुछ है तो बटा 1 है, अगर कुछ नहीं है तो बटा 1 है। ठीक है, दिया गया संख्या है तो नहीं कुछ है तो बटा 1 है। अब इसको क्या करना है, ऊपर नीचे जो संख्या निकला है उसको क्या करना है, ऊपर नीचे से गुना कर देना है। ठीक है, सॉरी ऊपर नीचे भाग दे देना है। तो ऊपर नीचे जैसे ऊपर नीचे उसके बटा में कर देंगे और उसके बाद फिर सबको गुना करेंगे, कितना होगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे भी गुना करेंगे। तो 7 21 और 7 एकम 7। अब फिर देखना है, फिर बोल रहा है 4, तो 4 कर देते हैं। ठीक है, 4। अब ये 4 है तो नहीं कुछ है तो बटा 1 है। उसके बाद देखिए इसको गुना कर दिए कितना, फिर 7/7 से कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 बटा 7 एकम 7। अब हमारे पास ये और ये निकला। अब क्या बोल रहा है, कितने, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है 3 और 4 के बीच, इस तरह लिखना है। अतः 3 और, ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार होगा। ठीक है, ऐसे तो अनंत परिमेय संख्या, इसके बीच में अगर कहेंगे 3 और 4 के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या निकल जाएगा, लेकिन हमें 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो क्या हो जाएगा, 21 तो निकला है तो क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5, एक और लिख देते हैं, 27/7। कितना निकल गया, 6 को निकल गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकल गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये तो नहीं है, मैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोल रहा है। कितना? 5 परिमेय संख्या बोल रहा है। जब 5 परिमेय संख्या बोलेगा उसी तरह से सेम करना है। जब 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो संख्या क्या करना है? 5 में 1 प्लस कर देना। कितना हो गया? 6। जब संख्या 6 निकल गया तो सेम उसी तरह से करना है, 3/5 इसी तरह लिखना है, दिया गया संख्या। क्या दिया गया संख्या है? 3/5 में 6 निकला तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। क्या हो गया? 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। ठीक है, फिर कितना है? 4/5, तो 4/5 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे? 6/6 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। और हमेशा याद रखिएगा, और जो अंश है हर, अंश बटा हर हमेशा एक बराबर होना चाहिए। हर हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे कि इसमें भी देखें हम क्या देखें? 7 देखिए हर क्या हो गया? बराबर बराबर आ रहा है। 7 भी क्या है? 7 देखिए, 7 भी बराबर बराबर आ रहा है। दिख रहा है आपको? 7 बराबर बराबर आ रहा है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। उसी तरह से इसमें भी करना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें कितना बोल रहा है? 5 परिमेय संख्या इस तरह निकालना है। यहाँ लिख देते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के 5 परिमेय संख्या इस प्रकार होगा। ठीक है, क्या होगा? तो कितना? 18/18 है तो क्या लिखोगे? 19। इसके और इसके बीच है ना बोल रहा है, इसके और इसके बीच बोल रहा है, तो 18/30। तो क्या हो जाएगा? उसके आगे लिखेंगे तो 19/30। उसके बाद 20/30, 21/30, उसके बाद फिर 22/30, उसके बाद 23/30। क्या वो बोल रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 निकल गया, लास्ट में तो 24 है। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकल गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। बोल रहा है प्रत्येक, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यही बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या ये पूर्ण संख्या होगा? इसका आंसर हम लिखते हैं और इसका डेफिनेशन भी बता देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य। इसका क्या हो जाएगा? सत्य। कैसे? देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा। अब क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देख लेते हैं क्या होता है। पूर्ण संख्या हो जाता है आपका 0 1 2 3 4 इस तरह से। देखिए, क्या ये 1 2 3 4 इसमें पूर्ण संख्या में आ रहा है? वही तो क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका डेफिनेशन, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य कैसे होगा इसको देख लेते हैं। इसलिए लिख देते हैं डेफिनेशन, क्योंकि देखिए, क्योंकि अपरिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सब कुछ आ जाता है। परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, कुछ भी आ सकता है। तो क्योंकि अपरिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आ जाती है। जैसे √3 हो गया। क्या √3 पूर्ण संख्या है? √3 पूर्ण संख्या नहीं। √2 हो गया, etc और भी बहुत कुछ है इस तरह से। इसलिए इसकी क्या हो गया? ये असत्य हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या, हाँ वो परिमेय संख्या बहुत सारा चीज़ है जो पूर्णांक तो होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए असत्य हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि
अपरिमेय संख्या, देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या अन्य कई प्रकार से जैसे प्रकार से नहीं शामिल, मतलब कई प्रकार से जो संख्या है, कई प्रकार से संख्या शामिल नहीं हो सकता या सकती है। जैसे पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या शामिल नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या का जीरो शामिल हो सकता है, लेकिन क्या बोले, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं शामिल हो सकती है, इसलिए इसका क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका था 1.1 पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, 1.1 पूरा ये ख़त्म हो गया है। आगे जो है अगले क्लास में आपको 1.2 पढ़ाएंगे। तो आपको बताइए क्लास कैसा लगा, और क्लास अब आप लोग सभी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे, ताकि हम शुरू से इसको 1.1 से लेकर अंत तक इसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, और इसी तरह से पढ़ते रहें स्टडी विद वीके में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके तरफ यानी आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकूं, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।